वेलकम एवरीवन। आज हम लोग फिर से एक कैट का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन और थोड़ा सा जो है कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इफ़ राहुल सेल्स 88 ट्रेज ऑफ एग्स एंड ईच ट्रे कंटेन 12 एग्स एट 28% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस देन ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 22%। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो रहा है कि 8 ट्रेज ऑफ एक्स गेट्स ब्रोकन इन द ट्रांसपोर्टेशन, देन एट व्हाट परसेंट डिस्काउंट ही मस्ट सेल द रिमेनिंग एक्स सो दैट ही मेक्स द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पे दो केस हैं। एक तो आइडियल केस है जिसमें कुछ नहीं हो रहा है, और एक दूसरा केस है जिसमें उसके कुछ ट्रेज टूट रही हैं, ख़राब हो रही हैं, तो उसके पास कम ट्रे बच रही हैं जिनको उसे बेचना है, और सेम प्रॉफिट कमाने के लिए उसको सेम मार्क प्राइस पे डिस्काउंट अब वो कितना दे। ऑब्वियस है कि अब उसे डिस्काउंट अपना कम करना पड़ेगा। 28% से उसको डिस्काउंट कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा, यही क्वेश्चन है। मतलब कितना डिस्काउंट उसको अब देना पड़ेगा कि सेम प्रॉफिट वो कमा ले। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए एक चीज़ और है कि जो 12x दिया हुआ है 88 ट्रेस के अंदर, इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है हमें। अगर हम सिर्फ 88 ट्रेस मान के चलें तो भी क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ मान लेते हैं। यहाँ पे देखिए CP नहीं दिया हुआ इन्होंने, ना तो केस 1 में ना केस 2 में, कहीं पे भी कुछ CP दिए ही नहीं है। तो हम लोग CP को मान लेते हैं, कुछ ऐसा एक नंबर मान लेते हैं, या x भी मान सकते हो। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप एल्जेब्रिक मोड में सॉल्व करते हो या अर्थमेटिक मोड में। मैं आपको एक नंबर ले लेता हूँ CP का, जैसे मैंने ले लिया 1 रुपी। एक ट्रे का 1 रुपी ले लेता हूँ। ठीक है, CP ऑफ 1 ट्रे इज इक्वल टू 1 रुपी। ठीक, एक ट्रे का CP 1 रुपया है, 1 रुपये है। 88 ट्रे का 88 रुपीज़ हो गया CP। ठीक है, तो SP क्या है 1 ट्रे का, पता ही नहीं है, क्वेश्चन मार्क। प्रॉफिट परसेंट क्या है, पता है 22% है। और मार्क प्राइस क्या है, मार्क प्राइस ऑन 1 ट्रे, वो क्या है वो भी नहीं पता है। तो पहले ये दो चीज़ें जो नहीं पता है इनको निकाल लेते हैं। केस 1 की बात हो रही है यहाँ पे। केस 1, ठीक है, तो केस 1 में देखिए साफ दिख रहा है हमको कि हमारे पास प्रॉफिट है, हमारे पास CP SP है ना। तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा देंगे। SP इक्वल टू होता है 1 + P% ऑफ CP। ठीक है, बहुत ही इजी सी बात है, ये बचपन में पढ़ी होगी आपने। ठीक है, या आपने एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा होगा, SP - CP अपॉन CP इंटू 100 इज इक्वल टू P%। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला भी आपका क्या है, सेम चीज़ है, वही बात बता रहा है। इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला चेंज कर दो तो ये बन जाएगा। तो SP जो हो जाएगा आपका 1 ट्रे का, वो हो जाएगा 1 + 22/100 और इंटू CP आपका हो जाएगा 1 रुपी। तो SP आपका कितना आ गया है 1.22 रुपीज़। ठीक है, एक ट्रे पे। अब अगर बात की जाए MP की, तो देखिए होता क्या है, मार्क्ड प्राइस का जो दुकानदार होता है, जो शॉपकीपर होता है, वो क्या करता है, वो कोई चीज़ खरीद के लाता है और कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए देखिए क्या करेगा वो, कि चीज़ जो भी चीज़ खरीद के लाया है उस पर प्राइस को बढ़ा देगा। 10 रुपये की लाया है 20 रुपये कर देगा, प्राइस लिख देगा प्रोडक्ट के ऊपर कि MRP है 20 रुपये। फिर लिखेगा कि सेल चल रही है, MRP पे डिस्काउंट दे रहे हैं 10%। ठीक है, तो 20 रुपये पे 10% डिस्काउंट दे दिया, तो उसको पड़ी वो 18 रुपये कस्टमर को। अब वो लाया था वो 10 रुपये की और बेच रहा है वो 18 रुपये की।
तो वो प्रॉफिट कमा रहा है, अभी भी वो प्रॉफिट कमा रहा है, 8 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है 10 रुपये पे, ठीक है। तो ये कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए दिया जाता है डिस्काउंट, और डिस्काउंट देने के लिए आपको बनाना पड़ता है एक मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस होता है काफ़ी ऊपर सीपी से, कॉस्ट प्राइस से, और कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस बनाने के बाद उस पर डिस्काउंट दिया जाता है और फिर निकाल दिया जाता है सेलिंग प्राइस, और उस पर वो बेच देता है। तो ये तो मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। अब आपको पता ही होगा ये चीज़ें। तो मार्क प्राइस पे उसने डिस्काउंट दिया है 28% का, तो मैं 28% ऑफ मार्क प्राइस जो है, मार्क प्राइस में से माइनस कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा एसपी। तो यहाँ पे आ रहा है मार्क्ड प्राइस एमपी 1 माइनस 28/100, क्योंकि 28% का डिस्काउंट है और एमपी कॉमन ले लिया है, और आ रहा है 1.22, ठीक है। या फिर आप लिख लो एमपी और यहाँ हो जाएगा 72/100, और यहाँ हो जाएगा 122/100। मैं इसलिए लिख रहा हूँ 1.22 को 122/100, क्योंकि 100 हम लोग कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास मार्क्ड प्राइस निकल आएगा, और मार्क्ड प्राइस हमारे पास आ जाएगा 122/72 रुपीज़, और ये मार्क प्राइस आया है एक ट्रे पे, ऑन 1 ट्रे, ठीक है। अब देखिए एक ट्रे पे मार्क प्राइस भी आ गया है, ये देखिए एक ट्रे पे सेलिंग प्राइस भी आ चुका है, और एक ट्रे पे कॉस्ट प्राइस भी आपके पास है, ठीक है। सब चीज़ें आ चुकी हैं। केस 1 आपका कंप्लीट हो चुका है सारा डेटा। केस 2 पे जब हम मूव करेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट जो है यहीं पे क्वेश्चन में लगा हुआ है, जो आपको समझना है, ठीक है। केस 2 में सीपी क्या होगा, तुरंत आपके माइंड में आ जाएगा कि सीपी 1 रुपये है, ठीक है, क्योंकि मैंने उधर सीपी 1 रुपये लिया है, जो कि गलत है, ठीक। ये जो चीज़ है ये गलत है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, ठीक। अभी बताता हूँ क्यों। मार्क प्राइस सेम रहेगा, जो उसने डिसाइड कर रखा था मार्क प्राइस वो तो उतना ही रहेगा 122/72, और प्रॉफिट परसेंट सेम रहेगा, जो कि उसने डिसाइड कर रखा था 22% उसको कमाना है, तो 22% ही वो कमाएगा। सेलिंग प्राइस पता नहीं, ठीक। अब जो ऊपर रेड मार्क मैंने कर रखा है कि सीपी 1 रुपये नहीं होगा, वो क्यों नहीं होगा, सोचो भाई। वो उसने थोड़ा सा यहाँ पे बताओ मुझे कि उसने कितने एक्स खरीदे, कितनी ट्रे खरीदी। उसने 88 ट्रेस खरीदी, ठीक है, और पेमेंट कितना किया उसने, 88 रुपीज़ दिया, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। अब उसकी 8 ट्रे फूट गई, ठीक है, 8 ट्रे फूट गई, तो उसके पास बची कितनी ट्रे, 80 ट्रे बची। लेकिन मुझे ये बताओ, ये जो 80 ट्रे बची हैं उसका वो उसने पेमेंट कितना किया था, क्या उसने 80 रुपये दिए थे, नहीं, वो लाया तो 88 ट्रेस था ना। जब वो 88 ट्रेस लाया था तो वो 88 रुपीज़ दे के लाया था, और रास्ते में उसकी 8 ट्रेस फूट गई, तो वो उसका नुकसान हुआ। जब उसका नुकसान हुआ तो उसका सीपी अपने आप बढ़ गया। अब अगर निकाला जाए तो हर एक ट्रे का सीपी 1 रुपये से बढ़ जाएगा, 1 रुपये से ऊपर कुछ और हो जाएगा, ठीक है। ये तो लॉजिकल बात है, आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि जो 80 ट्रे बची हैं उसका सीपी भी क्या है, 88 रुपीज़ ही है, क्योंकि वो 88 में ही खरीद के लाया था। जो भी खरीद के लाया था वो जो भी उसने खरीदा था उसमें से 80 ट्रे बची हैं, लेकिन दिया था उसने 88, तो एक ट्रे कितने की हो गई। एक ट्रे निकालने के लिए आप जरा 80 ट्रे को डिवाइड कर दो 80 से, और इधर
88 को डिवाइड कर दो 80 से, तो आपको मिल जाएगा 1.1 रुपीज़। इसका मतलब जो नया सीपी है वो है 1.1 रुपीज़। नया प्रॉफिट कितना है, वो है 1.2 सॉरी नया प्रॉफिट है 22%। ठीक है, नया एसपी क्या है पता ही नहीं है, लेकिन हमें एमपी पता है। एमपी है उसका 122/72। क्या हम एसपी निकाल सकते हैं? एसपी का ये फॉर्मूला होता है, एसपी इज इक्वल टू 1 + p% और इंटू सीपी। तो अगर रखा जाए वैल्यूज़ तो ये हो जाएगा 1 + 22/100, क्योंकि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वही रहेगा, इंटू 1.1। अब ये हो जाएगा 1.22 इंटू 1.1। अच्छा, 1.1 को 1.22 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 2, 4, 3, 1.342। तो नया एसपी आ गया। अब फिर से वही बात आ रही है कि जो डिस्काउंट होता है वो किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे दिया जाता है। और पूछा यही गया है कि डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, नया डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है। तो लेट कर लेते हैं कि न्यू डिस्काउंट इज X%। तो जब वो एमपी पे देगा X% ऑफ एमपी माइनस करके, तो एसपी बन जाएगा, यही फॉर्मूला है। तो एमपी 1 - X% इज इक्वल टू 1.342। ठीक है, एमपी आपको पता ही कितना है, 122/72 और 1 - X% इज इक्वल टू 1.342। तो इधर देखा जाए तो 1 - X% की वैल्यू आ जाएगी 1.342 इंटू 72 और नीचे आ जाएगा 122। ठीक है, थोड़ा बहुत कैंसिलेशन वगैरह करेंगे, देखेंगे क्या आ रहा है। तो 2 से काटो इसको, तो ये हो जाएगा 61, ये हो जाएगा 36। ठीक है, अब ये फर्दर कटेगा भी नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.342 इंटू 36/61। और इसको फर्दर अगर आप देखें तो X% को उधर ले जाइए और ये वैल्यू इधर ले आइए, तो हो जाएगा 1 - 1.342 इंटू 36/61 इज इक्वल टू X%। तो ये हो जाएगा 61 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1.342 इंटू 36। 6 2 12 का 2 1, 6 4 24, 25 का 5 2, 6 3 18 और 2 20 का 2, 6 1 6 और ये 8, फिर 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, 3 1 3 और ये 4, तो आ गया 2 1 3 8 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 48.312 और होल के नीचे 61 इज इक्वल टू X%। 61 में से माइनस कर लीजिए, एट 9 में से 1 गए 8, 9 में से 3 गए 6 और 10 में से 8 गए 2 और 5 में से 1 गए 4 गए, तो 12.688। तो आपका आ रहा है 12.688/61 और इधर आ रहा है आपका X/100। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1268.8
अपॉन 61 इज इक्वल टू एक्स। अब चलो इसको जो है डिवाइड कर लेते हैं, 1268.8 को 61 से। देखो फर्स्ट 2 डिजिट्स मिला लो तो 2 टाइम्स जा रहा है, 61 का ये 2 1 जा 2 है ना, और 2 6 जा 12, 122 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 4, ठीक है, 8 और 0 लगाएंगे, एक और डिजिट उतार लेंगे, 8, 488। अब लास्ट में देखो 8 है, यहाँ लास्ट में 1 है, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करके देख लो, तो 8 1 जा 8 और 8 6 जा 48, पूरा कट गया, तो x की वैल्यू आ गई 20.8%। तो नया डिस्काउंट उसको देना होगा 20.8%। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।